इस क्वेश्चन में प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ एज गिवन बिलो वाज ऑब्जर्व्ड फॉर अ प्रोसेस ऑन एन आइडियल गैस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ जो ग्राफ दिया गया है वो प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ दिया गया है और इसके बेसिस पे हमें एनालाइज करना है। यानी यहाँ पे जो रिलेशन हम यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट होगा, वो होगा रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड वर्क डन एज वेल एज इंथैल्पी। अब अगर हम इसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं तो इस केस में हम क्लियर देख सकते हैं कि ये प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर और टेम्परेचर के साथ। नाउ अब ये प्रेशर टेम्परेचर जब हम एक आइडियल गैस पे अप्लाई करते हैं तो हम यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। इनिशियली जब हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, और साथ में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे अगर हम ए से बी की तरफ देखते हैं तो प्रेशर कंटिन्यूअसली यहाँ पे वेरी कर रहा है। प्रेशर का जो वेरिएशन है वो इस केस में कंटिन्यूअस है। तो इसके बेसिस पे ही हम यहाँ पे पूरे प्रोसेस को एनालाइज कर सकते हैं। अब ये एनालाइज करना बहुत ही आसान होगा क्योंकि ये एक आइडियल गैस दिया गया है, तो इसीलिए इस सारे ही ऑब्जर्वेशंस को हम बहुत आसानी से यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जब आइडियल गैस को हम लेते हैं तो उसके लिए Cp डेल्टा T हमेशा ही इंथैल्पी की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हम यहाँ वही वैल्यू ऑब्जर्व करके देखेंगे कि हम Cp डेल्टा T को कैसे इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। अब इसके बेसिस पे अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर आना चाहिए वो कैसा होगा समझते हैं। चूंकि हम यहाँ पे एक्सपेंशन करा रहे हैं गैस का, एक्सपेंशन में वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। लेकिन हमें यहाँ टेम्परेचर हमेशा बढ़ता दिख रहा है, तो चूंकि डेल्टा टी इज ग्रेटर देन 0 एंड वी नो दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू Cp डेल्टा टी, सो डेल्टा एच विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0, और इसीलिए इस क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी।